नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में आप लोगों ने नवरात्रि के समय में ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था। उसका टाइटल था कैन हिंदूज ईट बीफ। इसका मतलब ये था कि क्या हिंदू गाय मांस या गौ का मांस खा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि अक्सर लोग हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर देते हैं, या हिंदू धर्म के बारे में जो भी उल्टा सीधा बोलना हो बोल जाते हैं। वो लोग बोलते हैं जो अपने ही धर्म के लोग हैं। बाहरी लोग बोलते हैं तो अलग बात है, और जहाँ तक कि बाहरी लोग बोलते हैं तो वो तो बोलते ही हैं, लेकिन शर्म की बात ये है कि अपने लोग भी बोलते हैं। जैसे कि ध्रुव राठी, जो ध्रुव राठी है वो हरियाणवी जाट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जाट एक हिंदू धर्म में ही आता है। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। तो राठी जब खुद हिंदू है तो इस तरह का बयानबाजी कैसे कर सकता है। देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक, जैसे कि मुस्लिम हो गए या फिर ईसाई वगैरह कुछ हो गए, तो ज़्यादातर मुसलमान के बारे में लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊंगा तो सबको बुरा लगेगा। अपने हिंदू धर्म के लोग कुछ ऐसे हैं जो अपने भगवान को नहीं मानते, और कुछ ऐसे भी दुराचारी हैं जिनको अगर 2-4 पैसे दे दिया जाए तो वो भगवान की मूर्ति को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, और कई बार लोगों ने बेचा भी है। न्यूज़ आदि अखबारों में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फलाने ने मंदिर बेच दिया, फलाने ब्राह्मण ने लूट लिया, ऐसा हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है वो खुद इस तरह के काम काज में शामिल रहते हैं। यहाँ तक ब्राह्मण भाइयों को बुरा लगेगा, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मोहन तिवारी नाम है मेरा, लेकिन मैं इस तरह की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, और ये आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हम समझ गए कि लोग ऐसा करते हैं, अपने लोग ही दुराचारी हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये आसान क्यों है। देखिए, ये आसान इसलिए है क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते, केवल सोशल मीडिया में ही बोल चाल के रह जाते हैं। या तो कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि जो बोलता है उसको बोलने दो, हमारा क्या जा रहा है। और जहाँ तक हमारा जो मुसलमान भाई लोग हैं, यदि विदेशों में भी उनके धर्म के लोगों के साथ कुछ होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ भारत में कहीं भी आंदोलन करते हैं कि वो गाजा में मार दिया, फलाने को मार दिया, ऐसा कर दिया, तो कम से कम वो लोग अपने धर्म पर विश्वास तो रखते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं कि ऐसा सोच रखते हैं कि जो होता है होने दो, हमारे बाप का क्या जाता है, हम तो जो 4 पैसा मिले तो हम तो पूरा राम मंदिर उठा के बेच देंगे। कई बार तो हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर को तोड़ने फोड़ने की बात भी की है। दरअसल मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने कम से कम राम मंदिर बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, राजनीति करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से वो लोग उनके हिसाब से अच्छा लगता है जो भी है। लेकिन कम से कम यहाँ पर भगवान को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए। और यहाँ तक भगवान को भद्दे भद्दे कई प्रकार के चीज़ बोल दिए गए जिसमें खाली लोग सुने और सोशल मीडिया में उठाकर रह गए। लेकिन मुसलमानों ने कभी मुसलमान के बारे में अगर कोई बोलता है तो वो न केवल सोशल मीडिया में उठाते हैं, बल्कि वो खुद संगठित हो करके जिसने जो बोला उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, और हो सकता है तो उनके घर में पथराव मारपीट सब करते हैं। तो इसीलिए अपने जो धर्म के लोग हैं वो आसानी से मतलब अपने धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। दूसरा कारण मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कैसे लोग अपने ही धर्म पर विश्वास नहीं करते और उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसा कि ध्रुव राठी का मैं फिर बात करूँगा। ध्रुव राठी ने जो डॉक्यूमेंट सोर्स दिए हैं वो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब मैंने इस ध्रुव राठी के डॉक्यूमेंट सोर्स को चेक किया तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जो ध्रुव राठी ने बताया है वो सब सही बात है। अब यहाँ पर लोग मुझे कहेंगे कि तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम दोनों आँख से अंधे हो, तुम क्या जानोगे सही बात क्या गलत। चलो मैं आप सभी को समझाता हूँ। जैसा कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा है कि वो रामायण काल में क्या राम ने जो मांस खाया है, ये वाला जो स्टेटमेंट ध्रुव राठी ने दिया है
वो बात दरअसल सही है। अब सही कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने वो श्रवण कुमार वाली कहानी सुनी होगी जिसमें ये राम का जो बाप पिताजी होते हैं दशरथ, वो हिरण का शिकार करने जाते हैं। मुझे ये बताइए, जब कोई मांस नहीं खाता तो हिरण का शिकार क्या चीज़ के लिए करता है? क्या उसको मन लग रहा था, खेलने का चीज़ नहीं मिला, या उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो मनोरंजन करने के लिए हिरण का शिकार करते थे? ये बताइए। दूसरी बात, लोग कहते हैं जैसे ये आप लोगों ने इसका सुना होगा, वो क्या बोलते हैं, ये आचार्य अनिरुद्धाचार्य का। ये अनिरुद्धाचार्य कहता है कि भगवान जब धरती में थे तो वो धरती के नियम को फॉलो करते थे। ये भैया गजब है यार। मैं आप सभी को अंत में एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो भी ये भगवान वगैरह बना हुआ है, ये दरअसल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है, ये भी आप लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ, जितना भी ये जो धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, ऋग्वेद, फलाना वेद, दुनिया वेद, ऐसा कुछ भी, ये सब एक डायरी है। डायरी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब दुनिया की शुरुआत हुई तो लोग आदि मानव काल में जीते थे। लोग कुछ भी कच्चा मांस वगैरह खाते थे, दिमाग नहीं था, कुछ नहीं था। जब लोग बड़े हुए, कुछ उनके दिमाग में विकास हुआ तो वो लोग सोचे कि साला हम खाली खाते पीते हैं, सोते हैं, मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है यार। तो क्या करने लगे, वो लोग चित्र बनाने लगे। जो शिकार करते थे उसको चित्र बनाते थे, जैसे कि आप सभी इतिहास में पढ़े होंगे और देखे भी है। यहाँ पर प्रमाण भी मिलता है कि फलाना चित्र यहाँ वहाँ, वो लेख, वो अभिलेख, वो फलाना लेख, उसका प्रमाण भी मिलता है। तो वो क्या करते थे, जैसे कि आज के समय में आप लोग जो भी नाचा कूदा करते हो, कुछ भी खाते पीते हो, सोशल मीडिया में डाल देते हो। कोई मर गया, सोशल मीडिया में डाल दिया। कोई नाच रहा है, सोशल मीडिया में डाल दिया। वो किसी घर में कार्यक्रम हो रहा है, सोशल मीडिया में डाल दिया। तो ऐसे लोग क्या करते थे उस समय, जो भी होता था उसको वो लोग लिखते थे। जो भी उल्टा सीधा होता था उसको लिखते जाते थे, रखते जाते थे। तो वो क्या हुआ, जो जितना भी राम, दुनियादारी, फार्म, दुनिया, सब ये लोग एक इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे। तो इनसे ना लोगों ने प्रेरणा लिया है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, संस्कारी है, ऐसा है वैसा है करके। अब आप लोग पूछेंगे, जब ये डायरी है तो ये संस्कृत भाषा में क्यों लिखा है? देखो, प्राचीन समय में लोग संस्कृत जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। तो जब जो भाषा आप जानते हो उसी भाषा में लिखोगे, पढ़ोगे, बातचीत करोगे जी, तो उस भाषा में लिखा हुआ है। लोगों ने लिखा है उस धर्म को, ग्रंथ को। तो लोगों ने डायरी लिखा है, ठीक है, वो डायरी है, वो कोई ग्रंथ नहीं है। लोगों ने उसको प्रेरणा लिया है और आज वो धर्म ग्रंथ बन गया। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये धर्म ग्रंथ ईश्वर द्वारा लिखा जाता तो ये विरोधाभास क्यों होता? विरोधाभास मतलब ये ऊंच नीच की बात क्यों करता? अभी देख लीजिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। और यहाँ तक कि ये कह दिया गया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है तो फलाना फलाने से पैदा हुआ है, तो ढेकाना फलाने से पैदा हुआ। ये बताइए, आप लोग साइंस पढ़े होंगे, संतान उत्पत्ति तो संभोग के माध्यम से होता है ना, तो ब्राह्मण मुख से कैसे पैदा हो गया जी? ये बताइए। ऋग्वेद लिखने वाले का कोई अता पता भी नहीं है, लो लिखने वाला भी नहीं है कि कौन लिखा है। तो खैर, लिखने वाला नहीं है वो समझ आता है, लेकिन मैं आज भी उन बड़े बड़े ब्राह्मणों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े शान से मूँछों पर ताव देकर कहते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति तो मुख से हुई है। तो ये बताइए, संभोग के माध्यम से तो संतान उत्पत्ति होती है, तो तुम मुंह के माध्यम से मतलब लिंग प्रवेश करके बच्चा पैदा किया जा सकता है क्या जी? ये बताइए तो। क्योंकि बच्चा तो अक्सर वहाँ से पैदा होता है जहाँ से उसको होना चाहिए, और लिंग भी वहीं प्रवेश किया जाता है, तभी जाके वो सब मिलता है और होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या मुंह में लिंग प्रवेश करके रखा था क्या भगवान ने बच्चे को? उस समय भगवान ने खाना पीना नहीं खाया क्या? तब तो वो क्या बोलते हैं, वो वीर्य इकट्ठा होगा तब तो बच्चा होगा जी। और उसके साथ वो स्त्री का भी मतलब मिलना जरूरी है। तो भगवान के मुख में ऐसी कोई क्षमता थी क्या जो वीर्य उत्पन्न कर सके, वो वाला जो मिलता है उसके साथ? ये बताइए तो। दूसरी बात, भगवान पर इतना लोग विश्वास रखते हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा,
कि यदि तुम्हारा भगवान अस्तित्व में है तो वो पाप पुण्य दुनियादारी ये सब हो रहा है उसको क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं बचाता। लोग इतना दुख